हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आपने थंबनेल देखकर ये वीडियो पे क्लिक किया है तो अगले 30 सेकंड के अंदर आपको पता चलने वाला है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए या नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर एक छोटी सी गलती आपको 20 साल तक झेलनी पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि वो गलती सुधारी नहीं जा सकती, लेकिन हम वो गलती करें ही क्यों। हाय हाय, इतना सुकून। तो सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते समय आपको इन 3 बातों का रखना है पूरी तरह ध्यान। अरे भाई, जल्दी का काम शैतान का होता है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप कौन से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल है, मतलब आप कौन कौन से ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। आपको उनमें से कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब आपको अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कौन कौन से ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट करना चाहिए और किसका आपको फॉर्म बनना चाहिए, जानेंगे वीडियो के आगे। जो दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन है आपको डॉक्यूमेंट का, कि इसमें किस तरह के डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड रहेगी। इसमें 2 तरह के डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड रहती है। क्या बोला तूने? सबसे पहले 2 डॉक्यूमेंट के अंदर आपको एक डॉक्यूमेंट एज प्रूफ का देना रहता है और दूसरा डॉक्यूमेंट आपको एड्रेस प्रूफ का देना रहता है। एज प्रूफ के अंदर इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट आते हैं और एड्रेस प्रूफ में इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट आते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आपके एज वाले डॉक्यूमेंट और एड्रेस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं ना कुछ मिस्टेक है। कहीं नाम गलत है, कहीं सरनेम गलत है, किसी में सरनेम नहीं है तो किसी में कुमार नहीं है तो किसी में भाई नहीं है, या कहीं आपके डॉक्यूमेंट में खान नहीं है, कहीं आपके डॉक्यूमेंट में मोहम्मद नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? और लेडीज के अंदर कहीं डॉक्यूमेंट में आपके हस्बैंड का नाम होता है और कहीं आपके फादर का नाम होता है। तो आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड रहेगी, जानेंगे वीडियो के आगे। क्या बात है। अगर आपके आधार कार्ड के अंदर आपका नाम सही है, आपकी सरनेम सही है, आपका एड्रेस सही है और आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है, तो आप यही डॉक्यूमेंट को एज प्रूफ में और यही डॉक्यूमेंट को आप एड्रेस प्रूफ में भी सबमिट करवा सकते हैं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ऊपर के दोनों स्टेप अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके हैं तो हम चलते हैं अगले स्टेप की ओर। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। जब भी आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको 2 प्रोसेस से गुजरना रहता है। सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करना रहता है। लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के बाद आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना रहता है। लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के बाद आपको सिलेक्टेड सेंटर के ऊपर जाना रहता है और वहां जाकर आपको कंप्यूटर एग्जाम देनी रहती है। अगर आप कंप्यूटर एग्जाम में पास होते हैं तो आपको उसी सेंटर के ऊपर से आपको आपका लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा, यानी प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब कंप्यूटर एग्जाम का नाम सुनते ही आपके मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। एग्जामिनेशन सेंटर क्या होता है और किस तरह आपको इसे सिलेक्ट करना पड़ता है, जानेंगे एक छोटे से एग्जांपल के साथ। कोई मजाक नहीं चल रहा है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। फॉर एग्जांपल, मेरा स्टेट गुजरात है और मेरी सिटी अहमदाबाद है। अब मैं अहमदाबाद के अंदर अपना ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करता हूँ तो मुझे 12 से 15 सेंटर प्रोवाइड किए जाते हैं। अब मैं 12 से 15 सेंटर के अंदर जो मेरे पास में है उसे सिलेक्ट करूंगा और वही सिलेक्ट करे हुए सेंटर पे मुझे जाना रहता है और वहाँ पर मुझे कंप्यूटर एग्जाम देनी रहती है। और जब मैं कंप्यूटर एग्जाम देकर पास होता हूँ तो वही सेंटर से मुझे अपना लर्निंग लाइसेंस मिलेगा। ओह, ऐसा है क्या? इसी तरह आपको अपने स्टेट के अंदर, आपकी सिटी के अंदर जितने भी सेंटर प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको उन्हीं में से एक सेंटर को सिलेक्ट करना रहता है और उसी सेंटर के अंदर आपको कंप्यूटर एग्जाम देनी रहती है और वही सेंटर से आपको अपना लर्निंग लाइसेंस मिलेगा। सबसे पहले घबराना नहीं है। होपली आपको अभी तक की सारी जानकारी समझ में आ रही होगी। में आ रही है तो प्लीज तुम अपना मुंडी हिलाना। अब जो थोड़ा कंफ्यूजन रह गया है कि आपको कौन कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहिए, जानेंगे अगले 30 सेकंड के अंदर। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। क्योंकि जितनी भी पतली कमरिया वाली और ट्रेंडिंग रील्स को स्क्रॉल करके देखने वाली पब्लिक यहाँ से अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आप एक जिम्मेदार एंड नॉलेजेबल पर्सन है और हमने ये वीडियो आप जैसे लोगों के लिए ही बनाई है।
तो चलिए ड्राइविंग लाइसेंस का कंफ्यूजन जल्दी से जल्दी दूर करते हैं। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। आपको अपने हिसाब से ये सिलेक्ट करना रहेगा कि आप कौन सा व्हीकल अच्छी तरह ड्राइव कर सकते हैं। अच्छी तरह मतलब बहुत अच्छी तरह ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी लाइसेंस अप्लाई करोगे आपको बाद में उसी लाइसेंस का परमानेंट ड्राइविंग स्किल टेस्ट देना रहेगा। तो रहने दो फिर। अगर आपको टू व्हीलर अच्छी तरह ड्राइव करना आता है तो आपको सिर्फ टू व्हीलर ही अप्लाई करना चाहिए, और अगर आपको फोर व्हीलर अच्छी तरह ड्राइव करनी आती है तो आपको 2 और 4 दोनों को साथ में अप्लाई करना चाहिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्योंकि आप जो भी लाइसेंस अप्लाई करोगे बाद में आपको उन्हीं लाइसेंस की स्किल टेस्ट भी देनी रहती है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। आपको ये भी समझना रहेगा कि टू व्हीलर की स्किल टेस्ट अलग तरीके से ली जाती है और फोर व्हीलर की स्किल टेस्ट अलग तरीके से ली जाती है। टू व्हीलर में आपको सिर्फ और सिर्फ 8 बनाना रहता है, जिसको आप क्लियर करने के बाद आप पास माने जाते हो। फोर व्हीलर की ड्राइविंग स्किल टेस्ट के अंदर आपको सबसे पहले पार्किंग करनी रहती है, उसके बाद आपको ढलान चढ़ानी रहती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तीसरे स्टेप के अंदर आपको 8 बनाना रहता है और चौथे स्टेप के अंदर आपको रिवर्स पार्किंग करनी रहती है। आप समझ में आ रहा है? आपको इन चारों स्टेप को अच्छी तरह क्लियर करना रहता है, उसके बाद आप फोर व्हीलर के अंदर पास माने जाते हो। अगर आप इन चारों स्टेप में से एक भी स्टेप में फेल होते हो तो आपको फेल माना जाता है और आपको अगली बार फिर से ट्रायल दिया जाता है, और उसके लिए आपको फीस भी भरनी रहती है और आपको नई तारीख के साथ नई ट्रायल देनी रहती है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। अगर आपने टू व्हीलर और फोर व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस एक साथ अप्लाई किया है और आप टू व्हीलर में पास हो चुके हो और लेकिन आप फोर व्हीलर में पास नहीं हो पा रहे हो, तो जब तक आप फोर व्हीलर में पास नहीं होगे तब तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस पेंडिंग प्रोसीजर में पड़ा रहेगा। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। और आप आरटीओ के झंझट में फंसे रहोगे। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? होपफुली आपको अब ये समझ में आ चुका होगा कि आपको सिर्फ टू व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहिए या आपको 2, 3 या 2, 4 एक साथ अप्लाई करना चाहिए। सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। रही बात डॉक्यूमेंट के कंफ्यूजन की, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है और अगर आपका आधार कार्ड के अंदर आपका नाम, एड्रेस, एज सब कुछ सही है तो आप वही डॉक्यूमेंट को एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में सबमिट करा के अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन अभी भी रह गया हो तो वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए, हम आपके उस कंफ्यूजन का जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। अब आप अपने किसी भी फेवरेट क्रिएटर की वीडियो देख के अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। हमारा काम था आपको इन 3 स्टेप से अवेयर करना। शाबाश बेटा। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना तो आई बटन पे वीडियो का लिंक है, जाकर वीडियो को पूरा देखिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कंफ्यूजन आते हैं, उन सारे कंफ्यूजनों को अच्छी तरह एक्सप्लेन कराया हमने इस वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए। औकात में रहो। क्या बढ़िया था। तो चलिए मिलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस वाले की नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त एंड दोस्त मुबीन मंसूरी।